Hello friends, welcome again to EXP IT Training Institute. So let's start. कल हम लोगों ने देखा था कि कैसे हमने अल्टर की हेल्प से टेबल के कॉलम को रीनेम किया था और कैसे हम कॉलम के डेटा टाइप को मॉडिफाई करते हैं अल्टर की हेल्प से। ये सारी चीजें हम लोगों ने कल देखी थी और हमने देखा था कि कैसे डेटा को ज्यादा एफिशिएंटली इंसर्ट कर सकते हैं डेटाबेस में। सो अब कल एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि सर अभी तो हम 5 to 10 लाइन ही डेटा में इंसर्ट कर रहे हैं, पर जब सपोज 10,000 और मोर देन 1 लाख डेटा होगा तो हम उसे कैसे इंसर्ट करेंगे। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि टेबल बनाना या डेटा इंसर्ट करना हमारा काम नहीं है। वी आर अ टेस्टर, सो ये सारी चीजें हमारा काम नहीं है। सो व्हाई वी आर डूइंग दिस, बिकॉज हमें प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस के लिए हमें डेटा चाहिए। और दूसरा, सॉफ्टवेयर के साथ यूजर फ्रेंडली होने के लिए भी हम लोगों को इन सब चीजों को देखना है, सीखना है, ताकि हम लोग सॉफ्टवेयर से अच्छी तरह यूजर फ्रेंडली हो जाएं और इंटरव्यू क्वेश्चंस के टाइम पे अगर किसी भी तरह के इस तरह के कोई से भी इंटरव्यू क्वेश्चंस आते हैं तो हम लोग उसको इजीली आंसर कर सकें। बट द क्वेश्चन इज ऑल्सो लॉजिकल कि इतना डेटा कैसे आता है। इट्स अ लॉजिकल क्वेश्चन। सो लेट मी टेल यू दैट मैक्सिमम डेटा कम फ्रॉम फ्रंट एंड एप्लीकेशन। जो डेटा होता है जो बैकएंड में डेटाबेस में इंसर्ट होता है वो फ्रंट एंड एप्लीकेशन से होता है। फ्रंट एंड एप्लीकेशन क्या होती है? सपोज आपने किसी वेबसाइट पे गए और उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया, आपने देखा होगा इस तरह का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके पास रहता है। तो आप जब भी इस तरह के रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करते हो और सबमिट बटन पे क्लिक करते हो तो ये डायरेक्टली जो है डेटाबेस से लिंक रहता है और डेटाबेस में आपका डेटा जो है वो इंसर्ट हो जाता है। अब सपोज जब हम लोग जैसे डेटाबेस टेबल देखते हैं तो वहाँ ऐसी तरह के हमारे कॉलम्स के नाम रहते हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी। तो यही सब चीजें सेम डेटाबेस के टेबल में कॉलम्स के नाम रहते हैं, जहाँ पे एज इट इज डेटा आपका टेबल में इंसर्ट हो जाता है। तो ये तो हुआ फ्रंट एंड एप्लीकेशन। एंड अनदर वे इज एक्सेल। सपोज क्लाइंट की तरफ से हम लोगों को एक्सेल फाइल मिली है। अब सपोज इस तरह की एक्सेल फाइल हुई आई है जिसमें बहुत सारा डेटा जो है वो इंसर्ट है। तो हम लोग इसे भी डायरेक्ट जो है वो एसक्यूएल डेवलपर के थ्रू हमारे डेटाबेस में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये ऐसे और भी बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम लोग अपने डेटा को डेटाबेस में इंसर्ट करवाते हैं। अब सपोज इंटरव्यू में आपसे पूछा, जब आप इंटरव्यू दोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों से पूछेंगे कि हर एक कंपनी का अगर सपोज आप मान लो कि प्रोसेस अलग होती है, कोई एक्सेल से इंपोर्ट करता है, किसी के पास फ्रंट एंड एप्लीकेशंस होती है या एसवी फाइल होती है और बहुत सारी अलग तरह की चीजें होती है जिससे हम लोग डेटा को इंसर्ट करते हैं। तब सपोज इंटरव्यू में आपसे पूछा कि हाउ इज डेटा इंसर्टेड इन योर डेटाबेस, मतलब इंटरव्यूअर आपसे पूछ रहा है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में डेटा किस तरह से इंसर्ट होता था। तो आपको एक सिंपल सा आंसर देना है, इन अवर ऑर्गेनाइजेशन वी गेट डेटा फ्रॉम फ्रंट एंड एप्लीकेशन। मतलब हम लोगों के ऑर्गेनाइजेशन में जो डेटा आता था वो फ्रंट एंड एप्लीकेशन के थ्रू डेटाबेस में स्टोर होता था। तो अगर उन्होंने पूछा कि नाउ ही आस्क्ड इज दिस ओनली वे, वो अगर पूछ रहे हैं आपसे कि सिर्फ यही एक तरीका है, और डू यू हैव लोड द डेटा इन अनदर वे टू, तो मतलब क्या आपके पास और भी किसी तरीके से डेटा आता था। तो या तो आपको अगर एक्सपीरियंस है और आप बोल सकते हो कि हाँ इन तरीकों से और डेटा आता था जो मैं आपको आगे और बताऊंगा, तो आप वो भी एक्सप्लेन कर सकते हो। और नहीं तो सिंपल सा आप आंसर दे सकते हो, यस देर आर मेनी अदर मेथड बट वी यूज ओनली दिस मेथड। आपको कॉन्फिडेंट होके अगर आपने बोल दिया, अगर आप रुक गए कि दूसरा क्या, कैसे, तो वहां आप एक आपका माइनस पॉइंट आएगा। आपको
आपको जो पता है आप उसी को अगर कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो कि यस देयर इज मेनी अदर वे बट वी यूज ओनली दिस मेथड। हम लोगों के यहाँ जो ऑर्गेनाइजेशन में जो डेटा आता था वो ओनली फॉर फ्रंट एंड एप्लीकेशन से भी आता था, तो वो उसके आगे कुछ और नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि हर एक कंपनी का अपना एक मेथड है। हमारी कंपनी में हम लोग फ्रंट एंड एप्लीकेशन से डेटा इंसर्ट करवाते थे, दैट्स इट। आपको कॉन्फिडेंट होके ही बात करना है। आपको उतना नॉलेज है, आपको आ जाएगा। जब आप इस लेक्चर को इस क्लास को कंप्लीट करोगे तब तक मैं आपको इतने क्वेश्चन से आपको कॉन्फिडेंट दे दूंगा कि आप किसी भी क्वेश्चन का उनके आंसर दे सकते हो। बस आपके अंदर उसको प्रैक्टिस करना है और आपको अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लाना है कि जो मुझे पता है वो सही है और जो मैं बता रहा हूँ वो सही है, दैट्स इट। आप वहीं पे 50% आपका जो इंटरव्यू है वो क्लियर होगा। आपके कॉन्फिडेंस को ही वो मोस्ट ऑफ द टाइम चेक करते हैं। बाकी कंपनी में अंदर जाने के बाद वो अपनी जो भी उनकी प्रोसेस होती है वो तो आपको बता ही देते हैं। तो ये तो हुआ कल के क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग आज नया शुरू करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज क्या है और वेयर क्लॉज कैसे काम करता है। तो वेयर से ही आप समझ जाओगे कि सपोज आपको कंपनी में बोला है कि एक आईडी नंबर है 102, उसका डेटा जो है वो शो करवाना है। मतलब सिर्फ अभी जब हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी करते हैं तो हमें पूरी फाइल का डेटा जो है वो शो होता है। अब सपोज आपको बोला है कि नहीं, सिर्फ 102 का जो आईडी नंबर है उसी का डेटा शो करवाना है, तो वो आप कैसे करोगे? तो उसके लिए आपके काम आएगा वेयर। वेयर मतलब कहाँ, क्यों, कब, कैसे, इनमें से वेयर भी एक क्लॉज है। तो वो वेयर क्लॉज आपके काम में आएगा। इट एप्लीकेशन फिल्टर्स टू टेबल रोज बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कंडीशन। मतलब ये अपने डेटा के रोज को फिल्टर करेगा विद स्पेसिफिक कंडीशन। एक कंडीशन के साथ आप जब वेयर क्लॉज लगाओगे तो वो आपके डेटा को फिल्टर करके आपको वो पूरा दिखाएगा। तब सपोज आपके पास एक रिक्वायरमेंट आई है कि आपको 102 जो है उसके डेटा को शो करना है, तो वो आप कैसे करोगे? तो पहले आपकी प्रोसेस क्या रहेगी? पहले आप लिखोगे फ्रॉम टेबल नेम। मतलब पहले टेबल पे जा, EMP3 जो टेबल नेम है उस पे जाओ और आपको इसमें से क्या सिलेक्ट करना है। तो 102 आपको सिलेक्ट करना है। तो आप यहाँ लिखोगे वेयर। मतलब ये कहाँ जो आईडी है वेयर। वेयर के बाद आप लिखोगे आपको क्या देखना है, आईडी देखना है, तो आप आईडी लिखोगे। आईडी इज इक्वल टू 102। मतलब आप पहले जो सर्वर है वो फ्रॉम टेबल 3 पे जाएगा, वहां से आईडी को सर्च करेगा 102 को। और 102 को करने के बाद आपको क्या करना है, उसे सिलेक्ट करना है। तो आप लिखोगे SELECT सिलेक्ट स्टार। मतलब आपको पूरा डेटा सिलेक्ट करना है। तो आप यहाँ पे इसे पूरा क्लिक करोगे एंड देन शो करोगे तो आपको सिर्फ आईडी 102 का ही डेटा जो है वो शो होगा। इसके अलावा और कोई भी डेटा शो नहीं होगा। तो ये है वेयर क्लॉज। अब हम लोग अगर सपोज हम लोग देखते हैं कि आपके पास रिक्वायरमेंट आई है कि आपको जो है 104 को शो करना है। तो 104 को भी शो करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम फ्रॉम पे जाएंगे, स्टार टेबल नेम, सॉरी टेबल नेम वेयर आईडी इज इक्वल टू 104। मतलब EMP टेबल पे जा, वहां पे जो where में जो 104 आईडी है उसे क्या कर, उसे सिलेक्ट कर। सिलेक्ट, तो ये जो है सिर्फ 104 की आईडी को ही सिलेक्ट करेगा। अब सपोज आपको बोला कि 104 की जो आईडी है उसमें आपको शो करना है बंदे का नाम और उसकी सैलरी। तो आपको सिर्फ नाम और सैलरी शो करना है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास अगर हम लोगों को पूरा डेटा अगर शो करना पड़ता है तो हम लोग सिलेक्ट करते हैं स्टार को। स्टार का मतलब है शो ऑल डेटा।
लेकिन अब हम लोगों की रिक्वायरमेंट है कि हमें सिर्फ फर्स्ट नेम और सैलरी को जो है वो शो करना है 102 की। तो अब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे सेम वही प्रोसेस है, फ्रॉम emp3 where id इज इक्वल टू 104। लेकिन अब हमारे पास यहाँ पे कंडीशन क्या है, आप लोगों को कंडीशन हमेशा ध्यान रखना है कि सामने वाला क्या बोल रहा है, चाहे वो इंटरव्यू में हो या आप जब फ्लोर पे जाके काम करोगे तब भी। अगर उन्होंने बोला है कि आपको 104 जो आईडी है उसका नाम और सैलरी शो करवाना है, तो आपको उन चीजों को ध्यान रखना है कि वहां पे हमारे पास स्टार नहीं है, हम दूसरा सिलेक्ट करें। सिलेक्ट, अब हम लोगों को क्या करना है, नेम को, तो हम यहाँ लिखेंगे नेम, नेम कॉमा दूसरी हम लोगों को क्या चीज सिलेक्ट करना है, सैलरी, तो हम लोग यहाँ पे सैलरी लिखेंगे। तो अब हम लोगों ने नाम और सैलरी को ऐड किया है, अब हम इसको एंटर करेंगे। तो अब क्या शो करवा रहा है, जो 102 आईडी थी उसका नाम और सैलरी हम लोगों को जो है वो शो हो रही है। तो इसी तरह से जब अगर सपोज इसमें हम लोगों को उसकी आईडी भी शो कराना है तो हम यहाँ पे आईडी लगा देंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, बहुत सारे कॉलम होते हैं और उन सभी कॉलम को हर बार देखना जरूरी नहीं होता। इसीलिए जिन जिन कॉलम्स की इम्पोर्टेंस होती है वो लोग उन्हीं चीजों को देखना पसंद करते हैं। तो आपको रिक्वायरमेंट में लिखा रहता है कि आपको आईडी, नेम और सैलरी इस की शो करवाना है, तो आप लोग इस तरह से इसे शो कर सकते हैं। सपोज आपके पास एक रिक्वायरमेंट आई है कि आपके डेटाबेस में जो भी आपका टेबल है उसमें जितने भी लोगों का नाम अमित है उसे शो करवाओ। तो आप लोगों का काम है कि आप उसको, अब आपको अमित नाम के जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनका सबका डेटा जो है वो शो करवाना है। तो उसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग इसी प्रोसेस से काम करेंगे। इसमें क्या ऐड होगा अब आप देखो, यहाँ तक तो हमारी कंप्लीट है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम emp3। और अब हम लोग इसके आगे लगा रहे हैं वेयर। वेयर के बाद हम लोग लिखेंगे हम लोग को क्या शो करना है, जितने भी अमित नाम के जो भी एम्प्लॉय हैं उनका डेटा शो करना है। तो हम लोग वेयर के बाद लिखेंगे नेम, हम लोगों ने वेयर के बाद नेम लिखा, नेम के बाद हम लोग इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोगों को लिखना है अमित, क्योंकि हमें अमित का डेटा शो कराना है। तो अमित जो है वो स्ट्रिंग है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे सिंगल कोड में लिखेंगे अमित। तो अब अगर हम लोग इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये किसका डेटा शो करेगा, अमित का, राइट। तो अब हम लोग इसे सिलेक्ट करते हैं तो इसने कोई भी डेटा शो नहीं किया। जैसा हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे अमित है, लेकिन यहाँ पे जब हम उसे सिलेक्ट कर रहे हैं तो वो अमित का डेटा जो है वो शो नहीं कर रहा है। अब वो क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि जब मैंने आप लोगों को टेबल इंसर्ट करना बताया था तब मैंने आपको मेंशन किया था कि जब हम इस वर्कशीट में काम कर रहे हैं, जब हम इस वर्कशीट के सिंटैक्स के साथ काम कर रहे हैं तो वो केस सेंसिटिव नहीं है। आप यहाँ पे कैप्स में भी लिख सकते हैं और स्मॉल लेटर्स में भी लिख सकते हैं, लेकिन इसके थ्रू जो डेटा इंसर्ट हो रहा है, जो यहाँ पे डेटा इंसर्ट हो रहा है वो केस सेंसिटिव है। तो अगर यहाँ पे अमित का ए कैपिटल है तो आपको यहाँ पे भी अमित का ए जो है वो कैपिटल रखना पड़ेगा, तभी आप इसे इंसर्ट करके पूरा देख सकेंगे। तो अब अमित के हमारे पास दो रिकॉर्ड थे, तो वो दोनों शो हो चुके हैं। तो इस तरह से हम लोग काम करते हैं। अब अगर सपोज हमारे पास अभी अगर हमारे पास कोई डेटा जो है अगर वो स्मॉल कैप्स में है, अगर हम एक अमित को और ऐड कर लें और उसे स्मॉल कैप्स में रख के इंसर्ट करते हैं,
तो 1 रो इंसर्टेड हो चुकी है। हम इसे सिलेक्ट करके देखते हैं, तो अब हमारा अमित जो है वो सिलेक्ट हो चुका है, लेकिन ये स्मॉल में है। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे वेयर क्लॉज का यूज करते हैं, स्ट्रिंग, तो ये क्या शो करेगा, सिर्फ जो स्मॉल में अमित है उसको शो करेगा। तो ये चीजें है बहुत छोटी, लेकिन ये सिंटेक्स जो है वो आपको प्रॉपर याद रखना जरूरी है, और वो याद तभी रहेंगे जब आप प्रैक्टिस करोगे। सपोज आप यहाँ पे सिंगल कोट देना भूल गए और अगर आपने अमित लिखा तो ये आपको एरर शो करेगा, आपको डेटा नहीं दिखाएगा। इसलिए ये सारी छोटी छोटी चीजें जो है ये याद रखना जरूरी है, और ये आप तभी याद रख सकते हो जब आप प्रैक्टिस करोगे। और अगर आपको लग रहा है कि हाँ एक दो लाइन है ये तो हम इजीली याद रख सकते हैं, तो आप सही हो, लेकिन ये याद तभी तक रहेगी जब तक आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करोगे। सपोज अभी हम लोगों का लेक्चर जो है वो 2 to 3 मंथ्स का है, जिसमें हम लोग डेटाबेस और ईटीएल पूरा कंप्लीट करेंगे। तो अब सपोज जब तक आपका डेटाबेस की टेस्टिंग चल रही है ओरेकल पे, आप प्रैक्टिस कर रहे हो और आपको सारी चीजें याद है, लेकिन जब आप ईटीएल में जाओगे और उसके लिए प्रैक्टिस करोगे तब आप इसे भूल जाओगे। और अगर आपको लगता है कि नहीं भूलोगे, तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और इतने साल में जितने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है उनका भी एक्सपीरियंस है कि प्रैक्टिस सब करते हैं, मेहनत सब करते हैं, लेकिन जब छोड़ देते हैं, तो सपोज 1 महीना आपका डेटाबेस चला, 1 महीना आपका ईटीएल चला, उसके बाद आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन हुए, उसके बाद आपके प्रोजेक्ट सेशन हुए, तब आपकी जो है ना वो एक गैप आ जाएगी, 1 to 2 मंथ्स की आपकी एक गैप हो जाएगी, जिसमें आप ये सब चीजें नहीं करोगे, क्योंकि छोटी चीज है, एक एक लाइन की है, हाँ याद है, लेकिन आप भूल जाओगे। तो इसीलिए पर डे कोशिश करो। अभी आपके पास मैं मान रहा हूँ अभी आपके पास कम चीजें हैं, आपको मुश्किल से हार्डली 10-15 मिनट ही लगेंगे अगर डेली आप प्रैक्टिस करोगे, लेकिन जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा आपके पास चीजें बढ़ती जाएगी, तब आपको कम से कम 2-2, 3-3 घंटे आपको पर डे स्पेंड करना पड़ेंगे, तभी आप जाके हर एक चीज की प्रैक्टिस कर पाओगे। और जब आप उन चीजों की प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको ये सारी चीजें जो है वो याद रहेगी। तो ये हमारा वेयर क्लॉज हुआ। वेयर क्लॉज के सपोर्ट से हम लोग किसी भी डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे कि हम लोग आगे क्या करते हैं, और अपडेट ऑप्शन का यूज करेंगे कि अपडेट के थ्रू हम लोग कैसे किसी भी डेटा को, एक स्पेसिफिक डेटा को वेयर क्लॉज और अपडेट के साथ मिलके हम लोग किसी भी एक डेटा को अपडेट कर सकते हैं। सपोज रितु सोनी है, रितु सोनी के जो सैलरी है वो 45,000 है, और अब उसकी सैलरी जो है वो इंक्रीज हो गई है उसके प्रमोशन के बाद, और उसकी अब सैलरी जो हो गई है वो अराउंड 50,000 और 55,000 हो गई है। तो आपके पास अगर रिक्वायरमेंट आएगी कि रितु सोनी नाम की जो एम्प्लॉय है उसकी सैलरी को आपको 45,000 से 50 या 55,000 इंक्रीज करना है, अपडेट करना है, तो वो कैसे करते हैं वो अब हम देखते हैं कि अपडेट कमांड का यूज हम लोग कैसे करते हैं और कैसे इससे आगे कर देखते हैं। तो अब अपडेट करने के लिए हम लोग हमारे पास कीवर्ड है अपडेट। अपडेट हमें अपडेट करना है, तो हमें एक टेबल में अपडेट करना है, तो हम उस टेबल का नाम लिखेंगे कि हमें EMP3 नाम का जो टेबल है उसमें अपडेट करना है। अब अपडेट क्या करना है, तो अपडेट करने के लिए जिस भी फोल्डर को हमें अपडेट करना है उसका नाम है, उसका कीवर्ड है सेट। सेट क्या अपडेट करना है, सपोज ऋतु जो है उसकी उसका प्रमोशन हो गया है और उसकी सैलरी जो हो गई है वो 55,000 हो गई है, तो उसकी सैलरी को हमें अपडेट करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेट सैलरी, सेट सैलरी इज इक्वल टू
कितनी करना है हम लोगों को, यहाँ पे उसकी सैलरी जो है वो 55,000 करना है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 55,000। ओके, देन अब 55,000 हमने सैलरी कर दी है कि अब जो सैलरी है वो 55,000 आएगी, लेकिन कहाँ पे आएगी, तो हम लोगों को क्या करना है, ऋतु को करना है। तो उसके लिए अब हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे वेयर, कहाँ पे, तो वेयर, वेयर हम लोगों को करना है नेम इज इक्वल टू सिंगल कोड में हम लोग लिखेंगे ऋतु। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, अपडेट EMP3 सेट सैलरी 55,000 वेयर, वेयर के बाद हम लोग उसमें लिखेंगे नेम इज इक्वल टू ऋतु, मतलब ऋतु की जो सैलरी है उसे 55,000 करना है। अब यहाँ पे हमें ना फ्रॉम की जरूरत है ना सिलेक्ट की जरूरत है, क्योंकि हम किसी चीज को सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं और किसी चीज पे जा नहीं रहे हैं, हम लोग ऑलरेडी उसमें हैं और उसे उस टेबल को हमको अपडेट करना है। तो हम लोग सिर्फ अपडेट की ही क्वेरी लिखेंगे, अपडेट ही जो है वो सिंटेक्स रहेगा, अपडेट और सेट, आपको ये याद रखना है। तो अब हम इसे क्लिक करेंगे तो वन रो अपडेटेड, मतलब जो हमारी एक रो है वो अपडेट हो गई है। अब हम इसे सिलेक्ट करके देखते हैं, तो ऋतु की जो सैलरी है वो पहले थी 45,000 और अब हो गई है 55,000। सपोज इसी तरह से हमारे पास रिक्वायरमेंट आती है कि जो नाम है वो चेंज हो गया है, तो अब सपोज करीना कपूर थी और करीना कपूर की अब शादी हो गई है और उसका खान सरनेम हो चुका है, तो अब हम लोगों को डेटा में उसके नाम लास्ट नेम को जो है वो खान करना है। तो अब हम उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे अपडेट, कौन सा टेबल है, EMP3, ये हमारा टेबल हो गया। उसके बाद हम लोग सेट करेंगे कि हमें क्या करना है, तो हम लोग सेट लिखेंगे, सेट हमें क्या करना है, हमें कपूर को जो है वो खान करना है, तो हम लोग सेट लास्ट नेम जो है वो हमें उसका चेंज करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे LAST लास्ट अंडरस्कोर नेम, लास्ट नेम इज इक्वल टू खान, सॉरी इसे सिंगल कोड में लिखना है। ये हम लोग कई बार भूल जाते हैं, इसीलिए प्रैक्टिस करना जरूरी है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आप भी भूलते जाओगे। तो हम लोगों ने सिंगल कोड में खान लिख दिया है। अब हमें कहाँ पे करना है, जहाँ पे करीना है, मतलब करीना है, या हम लोग उसको ले सकते हैं कि 103 है उसे अपडेट करना है करीना को, तो हम सपोज नेम ले लेते हैं कि करीना कपूर है, उसका नाम अब करीना खान हो गया है। तो हम लोग लिखेंगे वेयर, किस पे से करना है, वेयर कहाँ से, नेम से इज इक्वल टू करीना, तो सिंगल कोट करीना। तो अब हम इसे सिलेक्ट करेंगे, अभी जो हमारा नाम है वो करीना कपूर है, शादी के बाद लड़कियों का नॉर्मली नाम चेंज होता है, इसलिए लास्ट नेम जो है वो अपडेट हो सकता है। तो अब हम लोग यहाँ पे वन रो अपडेटेड, मतलब जो हमारा वन रो थी वो अपडेट हो गई है। इसे हम देखते हैं, तो अब हमारी करीना कपूर जो थी वो करीना खान हो गई है। तो इसी तरीके से हम लोग अपडेट की क्वेरी को यूज करते हैं। अब हम लोग आज देख रहे थे कि हमने वेयर क्लॉज देखा है कि किसी भी चीज को अगर फिल्टर करना है, किसी एक स्पेसिफिक कंडीशन लगा के ही हमें अगर डेटा को देखना है, तो हम लोग वेयर क्लॉज का यूज करते हैं। अगर सपोज वेयर क्लॉज हमारे बहुत काम में आता है, आखिरी तक जितनी भी हमारी प्रोग्रामिंग है उसमें वेयर क्लॉज हमारे साथ ही रहता है, ऑलमोस्ट जितने भी हम लोग क्वेरी लिखेंगे उसमें ऑलमोस्ट वेयर क्लॉज हमारे साथ ही रहता है। तो वेयर क्लॉज आज हम लोगों ने देखा, जो एक इम्पॉर्टेंट चीज थी कि वेयर के थ्रू हम लोग कैसे डेटा को फिल्टर करते हैं और वेरीफाई करते हैं। अपडेट हम लोग किसी भी डेटा को अगर अपडेट करना है तो वो कैसे करते हैं, और उसमें भी वेयर क्लॉज हमारे किस तरह से काम में आता है। क्योंकि अगर सपोज हम लोगों ने यहाँ पे अपडेट
टेबल नेम सेट। अब सपोज हम लोगों ने यहाँ पे सेट में सिटी ले लिया, सेट सिटी इज इक्वल टू हम लोगों ने कोलकाता कर दिया, सिंगल कोट। तो अब अगर हम लोग इसमें वेयर क्लॉज नहीं लगाते हैं तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि वेयर क्लॉज लगाने के बाद हम स्पेसिफिक जो डेटा की लाइन है उसी को हम लोग क्लिक करते हैं कि इसी डेटा टाइप पे आपको जाके क्लिक करना है। लेकिन अगर सपोज हम यहाँ पे बिना कुछ करे करते हैं तो क्या होगा, अब होगा 7 रोज अपडेटेड। इसका मतलब कि जितनी भी हमारी सिटीज में जो भी सिटी थी वो सारी कोलकाता हो चुकी है। इसीलिए वेयर क्लॉज जो है वो हमारे बहुत काम में आता है, क्योंकि वेयर क्लॉज की हेल्प से ही हम लोग अपनी सिटीज को, अपने किसी भी डेटा को स्पेसिफिक कंडीशन के सपोर्ट से हम लोग अपडेट कर सकते हैं। तो ये तो हुआ अपडेट, और ये हुआ कमाल हमारे वेयर क्लॉज का कि वेयर क्लॉज के सपोर्ट कितना जरूरी है। तो आप लोग इसको याद रखो। अब एक बड़ी इंटरव्यू क्वेश्चन आपको बताता हूँ। एक बड़ी एमएनसी कंपनी है, मैं उसका नाम आप लोगों को बाद में बताऊंगा। तो 3+ ईयर एक्सपीरियंस पर्सन जब इंटरव्यू दे रहा था तब उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा उससे। तो उनका क्वेश्चन था, हाउ टू अपडेट सैलरी विथ 20,000 फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल हु आईडी इज 105। मतलब 105 आईडी जो एम्प्लॉय है उसकी सैलरी जो है वो आपको 20,000 अपडेट करना है। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि 3+ ईयर के 2-3 लाइन का जो है वो कोड है, और उसके लिए 3+ ईयर एक्सपीरियंस स्टूडेंट से, एक्सपीरियंस एम्प्लॉय से इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा। तो मैं आपको बताता हूँ कि इस सिंपल क्वेश्चन को वो 3+ ईयर जो स्टूडेंट था, जो एम्प्लॉय था, वो उसने आंसर कैसे दिया। तो उसने क्या किया, अपडेट टेबल नेम, अपडेट टेबल नेम करना है, कहाँ पे करना है, तो वेयर नेम इज इक्वल टू सिंगल कोट सपोज एंड राहुल। क्या करना है, इसकी सैलरी को जो है वो 20,000 से अपडेट करना है। तो सेट सैलरी इज इक्वल टू 20,000। वो ये आंसर दे के आया है, ये एरर शो करेगा। क्यों? क्योंकि हर एक चीज को लिखने का अपना खुद का एक तरीका है, एक सिंटेक्स है, वही यूज करना पड़ता है। अब जब इंटरव्यूअर ने उससे काफी बार पूछा कि आर यू श्योर दिस क्वेरी, तो वो हाँ बोल के आया कि हाँ आई एम डेफिनेटली आई एम श्योर दिस क्वेरी। क्यों? क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस था, अपडेट की है, मैंने कई बार देखी है, कई बार की है। लेकिन वही बात हो रही है कि जब आप कर रहे हो तब आपको इजी लग रही है, लेकिन जैसे ही आप इसकी प्रैक्टिस करना छोड़ दोगे तो आप लोगों को याद तो रहेगा कि हाँ अपडेट कैसे करना है, वो हम लोगों को आता है, सेट का यूज करना है, वेयर का यूज करना है। लेकिन आप लोग थोड़ा भी अगर भूल गए और आपने ऊपर नीचे कर दिया कि सेट की जगह आपने वेयर कर दिया और वेयर की जगह आपने सेट कर दिया, तो यहाँ आपकी क्वेरी गलत हो जाएगी और आप इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हो सकते, आप आगे कंपनी में सिलेक्ट नहीं हो सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। तो ऐसा नहीं है कि उसे टेस्टिंग नहीं आती थी, क्योंकि ये टेस्टर का काम नहीं है किसी भी क्वेरी को अपडेट करना। हम लोग अपने लाइफ में कभी अपडेट नहीं करते, हम लोग सिर्फ डमी डेटा पे ही अगर हम लोगों को कुछ चेक करना रहता है तो हम लोग अपडेट का यूज करते हैं। लेकिन अब हमारा कोई बहुत बड़ा काम नहीं है इसमें। और ऐसा भी नहीं था कि स्टूडेंट ने प्रैक्टिस नहीं करी थी। जब तक वो मेरे पास था उसने काफी प्रैक्टिस करी। जब वो बाहर निकला उसको याद आया तो उसने मुझे कॉल भी किया कि सर इस तरह की मिस्टेक हो गई है मेरे से कि मैंने वेयर क्लॉज को पहले लिख दिया और सैलरी जहाँ सेट करना था वहाँ पे बाद में लिखा। तो
अब मैं क्या बोलता, अब मैंने बोल दिया कि ठीक है कोई बात नहीं, इंटरव्यू है, कभी कभी हो जाता है, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। लेकिन उसका रीजन यही था कि मैं प्रैक्टिस जो है वो छोड़ दी। अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको चीजें सिंटेक्स याद रहेंगे, नहीं तो आप सिंटेक्स भूल जाओगे। तो प्लीज आप इन सब चीजों की प्रैक्टिस करो। आपके पास डेटा है, मैं आप अपने वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में जो भी मैंने टेबल इंसर्ट करके रखा हुआ है, इसको क्रिएट करने का पूरा आपको डेटा दे देता हूँ। वैसे आपको खुद को आता है, आप कोशिश करो कि आप पूरा का पूरा ऐसा का ऐसा डेटा एक सिलेक्ट करो और अपने हिसाब से वेयर क्लॉज लगा के अलग अलग तरीके से, जैसे अभी मैंने आपको नहीं बताया कि नल अगर वैल्यू है तो उसे फाइंड आउट कैसे करते हैं, या नल अगर अपडेट करना है तो उसे कैसे अपडेट करेंगे। तो ये सब चीजें आप थोड़ा पहले इन सब चीजों पे प्रिपेयर हो जाओ कि वेयर क्लॉज से हम लोग एक स्पेसिफिक डेटा को कैसे वेरीफाई करते हैं, कैसे निकालते हैं, अपडेट की क्वेरी से किसी भी डेटा को अपडेट कैसे करते हैं। थोड़ा एक्सपेरिमेंट करो, कुछ उधर इधर करके किसी भी तरह कैसे डेटा को अपडेट करना है, क्या क्या कितना करना है, ये सब चीज़ों की करने की आप कोशिश करो, प्रैक्टिस करो। कल मैं आपको और भी चीज़ें बताऊंगा इसमें कि नल वैल्यूज रह गया है हमारा एक, कि नल वैल्यूज के को हम लोग अपडेट कैसे करते हैं और फाइंड कैसे करते हैं, ये हम लोग कल के लेक्चर में देखेंगे। आज आपके पास प्रैक्टिस करना है आपको। तो पूरा जैसा शुरू से मैंने जो अभी तक आपको बताया है वो सारी चीज़ें, टेबल को क्रिएट करना, टेबल में कॉलम्स क्रिएट करना, उन्हें उनमें इंसर्ट करना, अल्टर की हेल्प से अपने डेटा टाइप को और कॉलम के नेम को चेंज करना, देन आपको वेयर क्लॉज के हेल्प से कैसे किसी एक डेटा को निकालना है वो, और अपडेट क्वेरी। तो आज के लिए आपके पास अराउंड 1 आवर का एक टाइम है कि 1 आवर में आपको ये सब चीज़ें एटलीस्ट करना है। 1 आवर तो आपको प्रैक्टिस करना ही है। कल हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे हम लोग बाकी सारी चीज़ों को अपडेट करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज वॉच नेक्स्ट वीडियो टू लर्न मोर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।